नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल को होने वाले एनडीए सीडीएस एग्जाम की तैयारी को लेकर। तो आपने हमारी और फैकल्टी को सुना होगा, हम सब्जेक्ट वाइज बात कर रहे हैं उनसे। तो अभी हमारे साथ है केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो फैकल्टी हैं, दीक्षा मखौलिया। मैडम, थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बता पाएंगे, पैटर्न कैसे रहता है एग्ज़ाम के क्वेश्चन का? सर, बात करें अगर एग्ज़ाम के पैटर्न की तो केमिस्ट्री में 10 से 15 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। और बात करूँ अगर बायोलॉजी की तो 10 से 12 क्वेश्चंस हर साल बायोलॉजी के एग्जाम में एनडीए में देखने को मिलते हैं। और अगर बात करूँ सीडीएस एग्जामिनेशन की तो 10 क्वेश्चंस अराउंड आपके बायोलॉजी के एज वेल एज 10 क्वेश्चंस अभी आपके केमिस्ट्री के देखने को मिलते हैं। बट जो रिसेंट टाइम में जो ट्रेंड आ रहा है, इसमें केमिस्ट्री का पार्ट अच्छा आता है, बट बायोलॉजी के क्वेश्चंस नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चंस भी कभी हमें देखने को मिलते हैं। बट एस्टिमेट हम 10 क्वेश्चंस मानकर चलते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा बता पाएंगे पार्ट्स, किस पार्ट में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? सर, अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो 4 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। दूसरा है मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर है, जिसमें हमारा एलॉयज वाला पोर्शन और ओर्स वाला पोर्शन भी आता है। इसके अलावा जो तीसरा चैप्टर है हमारा, दैट इज़ योर केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम थोड़ा सा लेते हैं उसमें। और चौथा जो हमारा चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर है। इन 4 चैप्टर को भी अगर हम अच्छे से करके जाते हैं एग्जामिनेशन में तो 10 में से हम 7 to 8 क्वेश्चंस बहुत ईजिली टैकल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चंस हमें एनसीईआरटी से एज इट इज़ देखने को मिलते हैं, जिसको बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं एनसीईआरटी वाला पार्ट और बाकी सोर्सेज पे वो रिलाई करते हैं। बट एनसीईआरटी पोर्शन पे अगर रिलाई करेंगे तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये चीज़ होगी यहाँ पे। अच्छा, दूसरा मैडम, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत समय कम बचा है, तो आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको अब क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे एग्ज़ाम के लिए अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो मेरा यही मानना है कि बच्चों को अभी कूल रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। जितना हो सके चीज़ों को अभी कॉम्प्लिकेटेड ना करें, कुछ नया ना पढ़ें, जो पुराना है उसी को एक बार गो थ्रू करें, उसी से रिविजन कर लें। और जितना कूल रहेंगे, जितना रिलैक्स रहेंगे, उतनी अच्छे से वो अपने पेपर में फोकस कर पाएंगे। बिकॉज टेंशन से होता क्या है कि जो चीज़ें हमें हमारे दिमाग में होती हैं वो चीज़ें भी वो भूल जाते हैं बच्चे, तो जिसकी वजह से वो पेपर में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो जितना नया पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो अब नया पढ़ने का टाइम है नहीं, जितनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे और कूल रहेंगे, अपना टेम्पर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, प्रॉपर अमाउंट में स्लीप लेंगे, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा बच्चे की बॉडी रिलैक्स करेगी तो कंसंट्रेट ईजिली कर पाएगा बच्चा। तो आपने सुना, अभी हमें एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम कम बचा है, तो आपको अभी रिलैक्स रहना है। और आप सभी को एनडीए सीडीएस जो परीक्षा दे रहे हैं, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.